हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। बट आप सभी लोग डरे हुए भी होंगे बिकॉज़ कल रात KVS PGT और TGT का रिज़ल्ट आउट हो गया है एंड नेक्स्ट चांस हमारा ही है KVS PRT वालों का। बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं हम सभी लोग, बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हैं। हर ग्रुप पे डिस्कशन हो रहा है कट ऑफ क्या जाएगी, सब अपना अपना एज्यूमेंट कर रहे हैं, सब अपना एज्यूम कर रहे हैं। कोई बोल रहा है 130+, कोई अब इन कट ऑफ को देखकर बोल रहा है कि नहीं PRT में सीट्स ज़्यादा है तो कट ऑफ कम जाएगी। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है एंड हम सब क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं। आई एम ऑल्सो इन बिटवीन यू बिकॉज मेरे भी मार्क्स ज़्यादा नहीं है। आई सिक्योर्ड ओनली 138 मार्क्स एंड आई बिलोंग फ्रॉम your category, so I really don't know what will happen, but right now I know what can I do right now. I can do my own work, my own preparation, and help for you also. Okay guys, so अपना वरी को थोड़ा सा साइड रखिए क्योंकि अभी 2 और 3 डेज में भी आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा हम सभी को। तब डिसाइड तो हो ही जाएगा व्हाट विल हैपन। अगर पॉजिटिव रहा तो भी ठीक है, अगर नेगेटिव रहा तो भी ठीक है। हम अपनी मिस्टेक से लर्न करेंगे और आगे ग्रो करेंगे। आगे अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए DSSB वैकेंसी आने वाली हैं, अदर अपने स्टेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। नेवर लॉस योर होप। ओके गाइज, so in our last video we were discussing about NCERT first chapter, that was shapes and space. आई होप मैंने आपको उसमें जो समझाया आपको वो सारी पॉइंट्स समझ में आए होंगे, टॉपिक समझ में आया होगा, आपको कैसे इंट्रोडक्शन देना है, कैसे आप अपने टॉपिक को टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। मीन्स आपको कुछ पॉइंट ऐड करने होते हैं अगर आपको वो टाइम ज़्यादा देते हैं, अगर कम टाइम देते हैं तो आपको वही टॉपिक कंसाइज वे में पढ़ाना होता है। ठीक है, सो नाउ इन दिस वीडियो एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, class first mathematics chapter second numbers from 1 to 9, we will going to discuss about this chapter in this video. Okay guys, so इस चैप्टर में जैसे हाँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हैं। तो हमें पता है लास्ट 3 क्लासेस में वो 1 to 100 तो सीख कर आए ही हैं, बट फिर भी NCERT में हमें मतलब पहले बच्चों को रिपीट कराना होता है, रिकॉल कराना होता है जो उनको लर्न किया हुआ है। बाद में हम न्यू नॉलेज उसमें ऐड करते हैं। तो इसमें हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में 2 मेन पॉइंट हैं इस चैप्टर में जो आपको स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। बाकी आपको NCERT रीड करने की ज़रूरत नहीं है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये काम आपके लिए मैंने इजी कर दिया है। आप सिर्फ इन पॉइंट्स को याद रखिए कि NCERT के चैप्टर 2 में सिर्फ ये 2 पॉइंट्स हैं, नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो. So in this video we will discuss only above this part, numbers from 1 to 9, and we will discuss concept of zero in our next video. Okay, सो इन दिस वीडियो सबसे पहले हमें क्या करना है, बच्चों से वही आपको क्लास में एंटर होना है, बच्चों से गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग विश करना है, उनसे पूछना है आप सभी कैसे हैं, एंड देन आपको बात करते करते ब्लैक बोर्ड एंट्री कर लेनी है। ब्लैक बोर्ड एंट्री मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ आपको कैसे करनी है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो आप मेरी वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें समझ लिया कि इस चैप्टर में क्या है, नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। अब हमें एक आइडिया हो गया कि हमें जो अपना इंट्रोडक्शन देना है वो इसी के राउंड ऑफ देंगे। तो ठीक है, NCERT में एक पोएम भी दी हुई है जिसमें 1 to 9 नंबर दिए हुए हैं। आप उस पोएम को लर्न कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर रिसाइट कर सकते हैं। अगर आपसे इंटरव्यूअर बोलता है कि काउंटिंग सिखाइए बच्चों को, काउंटिंग आप कैसे सिखाएंगे, तो आपको वो आप क्या कर सकते हैं, वो पोएम रिकॉल कर सकते हैं, बच्चों को वो पोएम रिसाइट करा सकते हैं। आपको वो पोएम लर्न करनी होगी, तभी आप वहाँ पर अच्छे से इम्पैक्ट डाल सकेंगे। बिकॉज अगर आपने वहाँ पर बुक के थ्रू पढ़ाने की कोशिश की तो वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट इंटरव्यूअर्स पर नहीं डालेगी।
तो मेरा ये सजेशन है कि आप ये पोएम याद कर सकते हैं। बट अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं, आपको नहीं करनी है, तो आप अपने जो टॉपिक सेलेक्ट करके ले जाएं वो ले जाएं। बट मैं तो यही सजेशन दूंगी, आपको हर केस के लिए रेडी हो रहना चाहिए। ओके, कोई नहीं। तो आपके लिए मैंने पता है क्या किया है, एक न्यू पोएम खुद लिखी है मैंने, जिसको मैं सुना सकती हूँ वहाँ पर। मैंने वो अपनी पोएम खुद लिखी है। इस पोएम में क्या है कि मैं इस पोएम के थ्रू बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों काउंटिंग सिखा सकती हूँ, 1 to 9। मैंने ये पोएम खुद लिखी है कल, और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग मेरी उस पोएम को सपोर्ट देंगे और आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे। एंड लेट्स सी आप लोगों को अच्छी लगती है या नहीं। सो दिस इज़ माई पोएम, आई एम हेयर टू रिसाइट यू। सो हमें कैसे करना है बच्चों को, अगर हम बड़े हैं पर जब हम 1st to 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें वो बच्चों के वे में ही पढ़ानी होती है। हमें हम खड़े हो जाएंगे, हम बच्चे से बोलेंगे बच्चों मैं आपको एक पोएम सुनाऊंगा, आप लोग अपनी सीट पर खड़े हो जाएंगे और जैसे जैसे मैं पोएम सुनाऊंगा, जैसे जैसे मैं एक्शन करूंगा वैसे आप भी करेंगे। तो आपको ऐसे करके बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी है, ठीक है। तो बच्चे इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू, पोएम के थ्रू। स्टोरी टेलिंग मेथड हो गया, प्ले वे मेथड हो गया, तो आप कई सारे मेथड यूज़ कर सकते हैं बच्चों को टीच करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक पोएम लिखी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिंग मैं नहीं करके दिखा रही हूँ, वो आप अपनी एक्टिंग खुद करेंगे, मैं सिर्फ आपको पढ़ के सुना रही हूँ। मैं नहीं बोल रही आप सिर्फ सेम मेरी तरह डिसाइड करें या सेम एक्टिंग तो मैं कर ही नहीं रही हूँ। मतलब आप किसी को भी कॉपी मत करना, अपना खुद का माइंड यूज़ करना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बच्चा छोटा मांग रहा था केक, एक बच्चा छोटा मांग रहा था केक, बोला मम्मी दे दो ओनली वन केक, बोला मम्मी दे दो ओनली वन केक। तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 1 आया तो 1 को क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड में लिख देंगे। मैंने बोला ना मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की राइटिंग सिखा रही हूँ, दोनों की नंबर सिखा रही हूँ। तो आप क्या करेंगे, एक साइड इंग्लिश में लिख देंगे, जैसे हमने इस साइड लिख दिया 1, ठीक है, और इस साइड हमने लिख दिया 1, ऐसे करके। तो ऐसे ये करेंगे आप, तो जो भी नंबर्स आएंगे 1 to 9 है तो इस साइड में क्या करेंगे, इंग्लिश में लिख देंगे और इस साइड में हिंदी वाले लिख देंगे। तो बाद में पोएम कंप्लीट होने के बाद आप क्या करेंगे, बच्चों को बोर्ड पर वो होगा, फिर उसको दोबारा से रिपीट करा देंगे सिर्फ नंबर्स को, तो उनको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अपनी पोएम कंटिन्यू करते हैं। मम्मी बोली नहीं, एक भी नहीं, और बोली गो। सो बच्चों हम यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बच्चों बताइए कि बच्चा अपनी मम्मी से कितने केक मांग रहा था। बच्चे बोलेंगे ओनली 1 केक। ओके, तो मम्मी ने क्या बोला, एक भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों 1 को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं। ऐसे करके आप बच्चों को बीच बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनको ऐसे समझा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और आपको वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर सुनेंगे और एकदम इंगेज भी रहेंगे, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। अब बच्चा बोला मुझको चाहिए 2। अच्छा बच्चों को कितनी चाहिए थी, 2। दोगी जब 2 केक तभी करूँगा फ्री, जब 2 केक दोगी तभी फ्री करूँगा। तो बच्चों 2 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 2 बोलते हैं। ओके, मम्मी बोली दूंगी 3 केक, जब मेरे काम करोगे 3। कितने काम करोगे, 3। 3 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 3। ओके, फिर बच्चा बोला मैं तो कर दूँ 4 काम, फिर बच्चा बोला मैं तो कर दूँ 4 काम, क्या आप दोगी 4 केक। सो अब बच्चे की डिमांड कितनी हो गई, अब बच्चे को कितने केक चाहिए, हाउ मैनी केक्स चिल्ड्रन वांट्स नाउ, 4 केक, यस। तो 4 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 4। जब आप ये सब पढ़ा रहे होंगे तो बोर्ड पर नोट डाउन भी करते रहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, एक तरफ इंग्लिश में 1 2 3 4, एक तरफ हिंदी में 1 2 3 4, ठीक है। बच्चे ने दिया मम्मी को हाई फाइव। बच्चों आपको हाई फाइव देना आता है, कैसे देते हैं हम हाई फाइव, यस, ये हमारे 5 फिंगर्स हैं, इनको जब हम किसी के हाथ में मारते हैं तो कहते हैं ये हाई फाइव। तो बच्चों ने क्या दिया मम्मी को, हाई फाइव। ओके,
देन बोला चाहूँ तो कर दूँ 5 मिनट में सारे काम। कितने मिनट में काम कर सकता है बच्चा? 5 मिनट में। तो 5 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 5। पर मैंने सोचा 6 डेज बाद मेरा बर्थडे है, 6 केक आएंगे, फिर क्यों करूँ मैं इतना काम? तो बच्चे ने अपना माइंड लगाया, बोला 6 डेज बाद तो मेरा बर्थडे है, 6 केक आएंगे, फिर मैं क्यों करूँ इतना सारा काम? तो 6 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 6। यस। मैं 7 ईयर्स का हो जाऊंगा, 7 दोस्तों को बुलाऊंगा। तो कितने साल का हो जाएगा बच्चा? 7 ईयर्स ओल्ड। और कितने फ्रेंड्स को बुलाएगा? 7 फ्रेंड्स को। सो 7 को हिंदी में क्या कहते हैं? 7। ओके। हम 8 दोस्त मिलकर खाएंगे केक, 8 बजे वो जाएंगे, नहीं तो हो जाएंगे लेट। तो बच्चों 8 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 8 बोलते हैं। ठीक है। 9 बजे मैं सोऊंगा। कब सोऊंगा? 9 o'clock। तो 9 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 9। गुड नाइट मम्मा बोलूँगा, फिर मज़े से सोऊंगा। तो ये थी हमारी पोएम। आप इस पोएम को एक बार और रिसाइट करा सकते हैं। इसमें आपको समझाना नहीं है, बस बच्चों को सिर्फ पोएम रिसाइट करानी है, बाद में जब सेकंड टाइम कराएंगे। तो अब आपकी बोर्ड पर एंट्री हो चुकी होगी। आपने एक साइड में 1 ऐसे, 1 इधर 1 और ऐसे ही 2 इधर 2, ऐसे आपकी एंट्री 1 to 9 हो चुकी होगी। तो फिर आप बच्चों को एक बार इस चीज़ को रिकॉल करा देंगी कि ऐसे 1 2 3 4 ऐसे। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने तो अपनी ये पोएम लर्न करी थी, अब मैंने अपनी खुद की पोएम क्रिएट की है, तो जब मैं इंटरव्यूअर्स को बताऊँगी कि ये पोएम मैंने खुद क्रिएट किया है, मैंने खुद लिखी है, तो वो इतना ज़्यादा अलग इम्पैक्ट डालेगी। उनको ट्रस्ट होगा कि हाँ, मैं अपनी क्लास में क्रिएटिव लर्निंग करा सकती हूँ, मैं कुछ क्रिएटिव करा सकती हूँ, कुछ न्यू कर सकती हूँ। तो एक ये बहुत ज़्यादा अच्छा और गुड इम्पैक्ट डालेगा उनके ऊपर। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे मुझे सिलेक्ट करने के। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप, हाँ मैं मना नहीं करती, आप दूसरों के वीडियोस देखिए, बट थोड़ा बहुत उसमें अपना माइंड ज़रूर यूज़ कीजिए। ठीक है। अब मैंने तो ये पोएम के थ्रू किया था, आप क्या कर सकते हैं? बोर्ड पर ही कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आप बोर्ड पर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? जैसे आपने बोर्ड पर एक सर्कल ड्रॉ किया, बोला हाउ मैनी सर्कल आर इन ऑन बोर्ड? सो बच्चे बताएंगे ओनली 1। फिर आप 2 सर्कल कर सकते हैं। नाउ हाउ मैनी सर्कल्स? 2 सर्कल्स। नाउ हाउ मैनी सर्कल? 3 सर्कल्स। नाउ हाउ मैनी सर्कल्स? 4 सर्कल। इस टाइप से आप 1 to 9 उनको रिकॉल करा सकते हैं। एंड सेकंड आप क्या कर सकते हैं? अपनी फिंगर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को हमें जब काउंटिंग सिखानी होती है, हम फिंगर्स से सिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हम बच्चों को काउंटिंग सिखा रहे हैं। हाँ, ये हम क्लास फर्स्ट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसे काउंटिंग पहले से आती है। यहाँ पर हम सिर्फ उसका रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है। तो आई होप आपको इतना बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये पॉइंट्स का आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। ओके, ये हमारी पोएम थी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप भी इसे सुना सकते हैं। ठीक है। ओके। अब हम होमवर्क क्या दे सकते हैं? होमवर्क में क्या है? राइट डाउन नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 इन योर नोटबुक, ये कर सकते हैं हम। या फिर एनसीईआरटी में कई सारी एक्सरसाइज दी हुई है, वो कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बहुत मैच द फॉलोइंग दिए हुए हैं। मीन्स हमने यहाँ पर कोई 2 चीज़ बनाई, यहाँ पर लिख दिया 2, यहाँ पर 3 चीज़ बनाई, यहाँ पर लिख दिया 1, यहाँ पर 1 चीज़ बनाई, यहाँ पर लिख दिया 3। तो बच्चों से बोलेंगे मैच करना है, तो बच्चा क्या करेगा? 1 को 1 से मैच करेगा, काउंट करेगा 1 2, 2 को 2 से मैच करेगा, फिर 1 2 3 इसको 3 से मैच करेगा। इस टाइप से भी हम होमवर्क दे सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे लर्निंग आउटकम्स की। मैंने आपको कल बताया था लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं। जो भी चीज़ हम पढ़ाते हैं उससे जो बच्चों पर इफ़ेक्ट डलता है, मीन्स बच्चों से जो चीज़ सीखते हैं, जो उसका रिजल्ट आता है, वो हमारे आउटकम्स होते हैं, लर्निंग आउटकम्स। ठीक है। तो इससे बच्चों को क्या होगा? बच्चे क्या कर सकते हैं? 9 तक कोई भी चीज़ को काउंट कर सकते हैं, और जो हमने उनको राइम सुनाई थी उसको वो एंजॉय कर सकते हैं और नंबर्स को सीख सकते हैं 1 to 9। ओके।
सो TLM भी क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप वहाँ पर एंटर किया आपने रूम में, तो आपके पास वहाँ पर कुछ नहीं है, अगर वहाँ पर 9 तक चौक रखी हुई हैं तो आप बाई चौक उनको पढ़ा सकते हैं। अगर वहाँ पर ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पर कुछ ड्रॉ करके पढ़ा सकते हैं, स्टूडेंट को काउंट करके करा सकते हैं। तो ये सारे भी हमारे TLM की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फिंगर को यूज़ कर सकते हैं, कोई चार्ट बना सकते हैं, बट अभी हमें नहीं पता है कि इंटरव्यू हमसे कौन सा टॉपिक कहेगा, तो ये तो चार्ट वाला तो यहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते, बट अगर वो पूछे तो हम उन्हें बता सकते हैं कि हम ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ICT का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक्चुअली अभी डेमो टीचिंग की प्रैक्टिस करते करते बच्चों इतना निकलता है ना, तो आप सब फ्रेंड्स इसको इग्नोर कीजिएगा। ये थोड़ा हैबिचुअल हो गया है फ़िलहाल, कोई नहीं। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा, नंबर फ्रॉम 1 to 9, इस चैप्टर में सिर्फ ये 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट हमने ये वाला कवर कर लिया, और ये कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो मैं आपको कल सिखाऊंगी। इसके लिए भी मैंने गाइज एक बहुत अच्छी पोएम क्रिएट की, जिससे आप 1 मिनट में बच्चों को सब कुछ सिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये है, और हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, हम कैसे बच्चों को प्रीवियस नॉलेज कनेक्ट कराएंगे, एंड फिर होमवर्क क्या देंगे, क्या हमारे लर्निंग आउटकम होंगे, क्या हमारा TLM यूज़ करेंगे हम। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक माई पोएम, मैंने खुद लिखी है वो गाइस, कहीं से भी, इंटरनेट से कहीं से भी नहीं ली है। तो अगर आपको वो थोड़ी सी भी लाइक आपने हेल्पफुल हो या आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मिलते हैं कल एक न्यू टॉपिक के साथ, न्यू राइम के साथ। टिल दैट बेस्ट ऑफ लक, एंड ज़्यादा डरिए मत, जो होगा देखा जाएगा। ओके, बाय।